Hello everyone, how are you all of you? I hope you are all doing well. So today we will start our chapter number 7 in English grammar and our chapter name is the adverb. आज के हमारे टॉपिक का नाम है the adverb. तो चलिए स्टार्ट करते हैं और समझते हैं क्या बोला है यहाँ पर. Read the following sentences. नीचे जो सेंटेंस दिए हैं इनको पढ़ेंगे. राजेश रीड न्यूज़पेपर डेली. शालिनी राइट्स नीटली. ठीक है. द कलर्ड वर्ड्स, जो यहाँ पर आपके कलर वर्ड्स हैं जैसे कि डेली और नीटली, ये जो हैं हमारे किसको मीनिंग प्रोवाइड करा रहे हैं, जो हमारी वर्ब हैं. वर्ब कौन कौन सी हैं? रीड्स और साथ में राइट्स. इनको एक मीनिंग प्रोवाइड करा रहे हैं, तो ये हमारी एडवर्ब्स हैं. एडवर्ब का मतलब होता है यानी कि जो वर्ब होती हैं हमारी सेंटेंस में उनको कोई मीनिंग प्रोवाइड करा देता है कोई वर्ड, तो उनको हम एडवर्ब बोलते हैं. इसलिए इसके साथ में ना एडवर्ब, वर्ब यानी कि जो वर्ब को मीनिंग प्रोवाइड कराए उसके बारे में और हमें कुछ इन्फॉर्मेशन मिले, तो वो सारी हमारी एडवर्ब कहलाती हैं. तो यहाँ पर आपसे बोला है देयर आर 6 काइंड्स ऑफ एडवर्ब. एडवर्ब बेसिकली 6 काइंड्स की होती हैं. एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ मैनर में जैसे कि नीटली, सॉफ्टली, फास्ट एक्सेट्रा. एडवर्ब ऑफ प्लेस, हियर, देयर, एवरीवेयर. फिर है एडवर्ब ऑफ टाइम. एडवर्ब ऑफ टाइम में सून, नाउ, देन एक्सेट्रा. एडवर्ब ऑफ नंबर जैसे कि वंस, ट्वाइस, ऑफन एक्सेट्रा. एडवर्ब ऑफ डिग्री, नियरली, मच, क्वाइट एक्सेट्रा. इंटरोगेटिव एडवर्ब, इंटरोगेटिव एडवर्ब में सारे कौन कौन से आएंगे जिसमें क्वेश्चन पूछा जाएगा, जैसे हाउ, व्हेन, वेयर एक्सेट्रा. आगे हम बात करते हैं अपने फर्स्ट काइंड ऑफ एडवर्ब की, दैट इज एडवर्ब ऑफ मैनर. लुक एट दीज पिक्चर्स. इन पिक्चर्स को ध्यान से देखिए और नीचे जो सेंटेंस है उनको ध्यान से पढ़िए. तो यहाँ पर पहले सेंटेंस पे बोला है द हॉर्स रैन फास्ट, यानी कि हॉर्स कैसे दौड़ता है? फास्ट. तो रैन हमारी वर्ब हो गई और साथ में उसको जो मीनिंग प्रोवाइड कराया है वो कौन सा वर्ब है? हमारा फास्ट. द बॉय क्लाइंब अप द हिल स्लोली. तो जो बॉय है वो कैसे चढ़ रहा है हिल पर? स्लोली. द सोल्जर फॉट ब्रेवली. तो फॉट हमारी वर्ब हो गई और ब्रेवली कैसे कर रहा है? बहादुरी से. अब यहाँ पर है जो हमारे वर्ड हैं फास्ट, स्लोली और ब्रेवली, ये हमें बता रहे हैं कि एक्शन किस तरीके से कंप्लीट हो रहा है, इसलिए इसको नाम दिया गया है एडवर्ब ऑफ मैनर. अब हम बात करते हैं एडवर्ब ऑफ प्लेस के बारे में. इन पिक्चर्स को ध्यान से देखिए. वी लिव अपस्टेयर्स, यानी कि हम कहाँ रहते हैं? अपस्टेयर्स, यानी कि सीढ़ियों के ऊपर चढ़ के वहां पर रहते हैं. नेक्स्ट में बोला है वी पार्क अवर कार हियर, हम अपनी कार यहाँ पर पार्क करते हैं. द बस स्टॉप्स देयर, यानी कि बस यहाँ पर रुकती है. तो आपने यहाँ पर देखा प्लेस के बारे में, यानी कि जहाँ पर हमें प्लेस के बारे में बताया जाए, यानी कि ऐसे वो साथ में जिनके मतलब प्लेस के स्थान के बारे में बताया जाता है. जैसे कि वी लिव अपस्टेयर्स, हम कहाँ रहते हैं? ऊपर. अवर पार्क, वी पार्क अवर कार हियर. तो यहाँ पर जो हमारे वर्ड्स हैं अपस्टेयर्स, हियर, देयर, ये हमें किसको शो कर रहे हैं? हमारे प्लेस को, स्थान को बता रहे हैं, इसलिए इनका नाम है एडवर्ब ऑफ प्लेस. यानी कि हमें बता रहे हैं कि जो हमारा एक्शन है वो किस जगह पे हो रहा है. आगे हम बात करते हैं एडवर्ब ऑफ टाइम के बारे में, जिसमें टाइम के बारे में बताया जाए, समय के बारे में. जैसे द बस विल डिपार्ट सून, यानी कि बस जो है वो जल्दी ही निकल जाएगी. तो सून यानी कि जल्द, कैसे होगी? जल्दी. तो ये क्या हो गया हमारा एडवर्ब ऑफ टाइम. फादर विल कम बैक टुमारो, जो फादर है वो कल वापस लौट आएंगे. राजू गेट्स अप अर्ली, राजू जल्दी उठता है. तो हमारे इसमें वर्ड्स हैं सून, टुमारो, अर्ली, ये हमें बता रहे हैं कि एक्शन हमारा कब, किस समय पूरा हुआ है, तो इसलिए इनका नाम दिया है एडवर्ब ऑफ टाइम. अब हम ना फोर्थ डिस्कस करते हैं एडवर्ब. कौन सा है हमारा? एडवर्ब ऑफ नंबर. यानी कि इसमें हमें सेंटेंस पढ़ने हैं. शालू हेल्प मी वंस, ऑलवेज स्पीक द ट्रुथ, हमेशा सच बोलो. यू मस्ट थिंक ट्वाइस बिफोर यू स्पीक, बोलने से पहले 2 बार सोच लेना चाहिए. तो ये जो हमारे अंडरलाइन वर्ड्स हैं वंस, ऑलवेज और ट्वाइस, ये हमें किस क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं? जैसे हाउ, ऑफन, इसलिए इनका नाम है एडवर्ब ऑफ नंबर. ठीक है, यानी कि हमें नंबर, संख्या के बारे में बताया जा रहा है कि यानी कि हमारा काम कितनी बार हो रहा है या किस तरीके से है, तो कितना, हाउ मच, इस चीज का आंसर हमें मिलता है एडवर्ब ऑफ नंबर में. आगे बात करते हैं एडवर्ब ऑफ डिग्री. इन पिक्चर्स को देखिए, इन सेंटेंसेस को पढ़िए. इट इज वेरी बिग सनफ्लावर, ये बहुत बड़ा सनफ्लावर है. राजू बैडली बीट शामू. द जग इज ऑलमोस्ट फुल. तो ये हमारे अंडरलाइन वर्ड्स हैं वेरी, बैडली और ऑलमोस्ट. ये हमें बताते हैं कि जो हमारा वर्ड है वो कैसे पूरा हो रहा है, हाउ मच यानी कि कितना, और व्हाट एक्सटेंट किस संदर्भ में पूरा हो रहा है. तो इसलिए इसका नाम है एडवर्ब ऑफ डिग्री. ठीक है, अब हम अपना लास्ट
जो है उसको समझते हैं। इंटेरोगेटिव एडवर्ब, इंटेरोगेटिव एडवर्ब यानी कि इसमें जो क्वेश्चंस होते हैं उनका आंसर दिया जाता है। जैसे वेयर हैव यू कम फ्रॉम, तुम कहाँ से आए हो। हाउ डू यू फील नाउ, तुम कैसा महसूस कर रहे हो। व्हाट आर यू रीडिंग, तुम क्या पढ़ रहे हो। तो ये जो हमारे अंडरलाइन वर्ड्स हैं जैसे वेयर, हाउ और व्हाट, ये हमें बताया गया है कि जो हमसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनका जवाब हमें देते हैं, इसलिए ये है हमारे इंटेरोगेटिव एडवर्ब। आगे बोला है पोजिशनिंग ऑफ एडवर्ब। एडवर्ब ऑफ मैनर कहाँ पर इनका इस्तेमाल होता है। विच टेल हाउ ऑफ एन एक्शन, ये हमें बताते हैं कि हमारा काम जो है वो कैसे पूरा हुआ है, ठीक है। और ये किस कहाँ पे इस्तेमाल होते हैं, वर्ब से पहले इस्तेमाल होते हैं, और जो ऑब्जेक्ट होता है, अगर कोई होता है सेंटेंस में ऑब्जेक्ट होता है तो वहां पर इस्तेमाल होता है ऑब्जेक्ट के बाद में। जैसे इट इज रेनिंग हैविली, दे बीट मी बैडली, शी स्पीक्स इंग्लिश फ्लुएंटली, मोहन रन्स फास्ट, दे वर्क हार्ड, ठीक है। अब है एडवर्ब ऑफ प्लेस। एडवर्ब ऑफ प्लेस हमें किस बारे में बताता है कि यानी कि एक्शन हमारा कहाँ पर हुआ है, किस स्थान पर हुआ है, और ये कहाँ पर इस्तेमाल होता है इनका। अगर कोई ऑब्जेक्ट होता है हमारे सेंटेंस में तो उसके बाद में इस्तेमाल होता है, और वर्ब के भी बाद में इस्तेमाल होता है। जैसे कि ही विल कम हियर, he meet me here, they look everywhere, we found him nowhere, we met there, ठीक है। अब यहाँ पर बोला है if the verb is am, is, are, was, were, adverb are placed after the verb। अगर कोई verb हमारी किस उसमें है, is, am, are, was, were में है, तो adverb हमारा कहाँ पर इस्तेमाल होगा, verb के बाद में। यानी कि सेंटेंस में जो कोई भी क्रिया आ रही होगी उसके बाद में हम इस्तेमाल करेंगे। अगर स्टार्टिंग ही हमारी इनसे हो रही है, जैसे आई एम ऑलवेज पंक्चुअल, ठीक है, ही इज नेवर लेट, ही वॉज हियर, वी आर देयर, गॉड इज एवरीवेयर, ठीक है। तो ये था हमारा पोजीशनिंग ऑफ एडवर्ब, कहाँ पर इनका इस्तेमाल करते हैं हम। और इस चैप्टर में बच्चों इतना ही था। इसमें हमने एडवर्ब के काइंड समझे, एडवर्ब समझे, एंड आई होप आपको लेसन समझ में आ गया होगा। वीडियो को यहीं पे एंड करेंगे, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।